यह एक बहुत पुराना प्रश्न है जो समय समय पर मानव मन में उठता रहा है। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो सदैव अच्छे कर्म करता है उसे भी दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह सुखी जीवन जीता है। यह विरोधाभास समझना सरल नहीं है, लेकिन यह कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम इस गहन प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध ने कर्म को बहुत सरल और प्रभावी रूप में समझाया है। उनके अनुसार कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह हर वह कार्य है जो हम विचार, वाणी और शारीरिक रूप में करते हैं। कर्म का सीधा प्रभाव होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु यह परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह समय पर निर्भर करता है। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल न तो तुरंत मिलता है, न ही इसका समय निश्चित होता है। इसके पीछे कारण यह है कि कर्म एक प्रकार की ऊर्जा है जो व्यक्ति के जीवन में तब तक सक्रिय रहती है जब तक वह फल न दे। यह ऊर्जा हमें अगले जन्म तक भी साथ लेकर चलती है, इसलिए कर्मों का फल कभी कभी अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक महान राजा अपने राज्य में सुख शांति का शासन कर रहा था। वह धर्मपरायण था, हमेशा सत्य का पालन करता और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता। उसने अपने राज्य में हर किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए थे। उसके राज्य में लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा था और उसने देखा कि एक साधु भिक्षा मांगने उसके राज्य में आया है। साधु दिखने में बहुत ही सरल और परोपकारी था। वह बहुत ही शांत भाव से एक एक घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ कि साधु के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश और संतुष्ट लग रहा था। राजा ने साधु को महल में बुलाया और उसके साथ वार्तालाप शुरू किया। हे साधु, आप इस प्रकार की सरल और कठिन जीवन शैली क्यों अपना रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं रखते, फिर भी आपके चेहरे पर इतना शांति और संतोष क्यों है? राजा ने पूछा। साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं कर्म के सिद्धांत को समझ चुका हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ मेरे पास नहीं है वह मेरे कर्मों का परिणाम है। मुझे जो भोगना है वह मैं भोगूंगा और इससे मैं भाग नहीं सकता, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्मों को नियंत्रित करूं। इसलिए मैंने संतोष और ध्यान की साधना को अपनाया है ताकि मेरे कर्म अच्छे हों और मेरा अगला जीवन भी सुखमय हो। राजा को साधु की बात समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, आप कहते हैं कि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मैं कभी कभी दुखी और चिंतित रहता हूं। ऐसा क्यों है? साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण होता है। हम इस जन्म में केवल उन्हीं कर्मों का फल नहीं भोगते जो हमने इसी जन्म में किए हैं। कई बार पिछले जन्मों के कर्म भी हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि आपको कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, तो क्या हम कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकते? क्या हमें हमेशा अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा? साधु ने उत्तर दिया, कर्म का फल भोगना निश्चित है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य के कर्मों को बदल सकते हैं। जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से आने वाले फलों को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि ध्यान, सत्य और करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में ही प्राप्त हो सकता है, जबकि कुछ का परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है फिर भी सुखी है, तो हमें यह समझना चाहिए कि उसके पुराने कर्म अच्छे हो सकते हैं, जिनका फल
वह इस जन्म में प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके वर्तमान बुरे कर्मों का फल उसे आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल भोगने के 3 मुख्य समय होते हैं। कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसकी सराहना मिलती है। इसी प्रकार यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जीवन के किसी अन्य समय में मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आज अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसे उनके परिणाम का अनुभव कुछ वर्षों बाद होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान मेहनत से फसल बोता है तो उसे फसल काटने का सुख कुछ समय बाद ही मिलता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में नहीं मिलता, बल्कि अगले जन्म में मिलता है। यह कारण है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह समझाया है कि कर्मों का सिद्धांत अटल है। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। हम अपने वर्तमान कर्मों को बदल सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो हमें उसे दया और करुणा के साथ देखना चाहिए, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे किसी न किसी दिन अवश्य मिलेगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के कर्मों पर। ध्यान, प्रज्ञा और करुणा, ये 3 गुण हमें हमारे जीवन में आने वाले फल को सुधारने में सहायता करते हैं। ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रज्ञा हमें सही और गलत का ज्ञान देती है और करुणा हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव सिखाती है। जब हम इन 3 गुणों का अभ्यास करते हैं तो हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों का सिद्धांत गहन और जटिल है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसे सरलता से समझाया है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अपने कर्मों के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को आकार देता है। कर्मों का फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि वह मिलेगा अवश्य। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो और हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकें। एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था जिसे हमेशा नकारात्मक विचारों ने घेर रखा था। भले ही वह बौद्ध धर्म के सभी नियमों का पालन करता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल बाहरी रूप से हो रहा है। भीतर से वह नकारात्मकता से जूझ रहा था। उसे लगने लगा कि यदि वह वास्तव में बौद्ध धर्म को अपने अंदर अपनाता तो ये विचार उसे परेशान नहीं करते। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई कि वह बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होने लगा और उसका तनाव और बढ़ गया। आखिरकार भिक्षुक ने यह निर्णय लिया कि उसकी समस्या का समाधान केवल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, मुझे आपसे एक समस्या पर बात करनी है, पर बताते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संकोच क्यों शिष्य? यहां संकोच की कोई जगह नहीं है। भिक्षुक ने कहा, मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत बढ़ गए हैं। पहले ये सिर्फ मन में थे, अब ये मेरी बाहरी जिंदगी पर भी असर डाल रहे हैं। मैं बौद्ध धर्म के नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा हूं और यह सोचकर मुझे संकोच हो रहा है कि एक भिक्षुक होकर भी मैं ऐसी स्थिति में हूं। बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है। व्यक्ति जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वह धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। भिक्षुक ने कहा, मैंने तो यहां रहकर पूरी बोध शिक्षा प्राप्त की है,
फिर भी नकारात्मक विचार क्यों नहीं जा रहे? कृपया मुझे बताएं कि मैं इन्हें कैसे दूर करूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। सुनसान जंगल देखकर उसके मन में पहले से ही डर था। चलते चलते उसे एक सांप जैसा कुछ दिखा और वह घबरा कर भागने लगा। कुछ ही दूर जाकर वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि जिसे वह सांप समझ रहा था वह वास्तव में सिर्फ एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसका डर तुरंत गायब हो गया और वह अपने डर पर हंसने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर भी डर है, किसी चीज के छिन जाने का या कुछ पाने और खोने का। इसी डर से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव उत्पन्न होते हैं और उसके कारण नकारात्मकता अपना रास्ता बना लेती है। भिक्षुक ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कृपया मुझे बताएं कि मैं सकारात्मक कैसे बन सकता हूं। बुद्ध ने समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो, जागरूक रहो, हर समय वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जब भी कोई घटना हो, अपनी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी और नकारात्मकता पर नियंत्रण आसान होगा। माफी देना सीखो। यदि कोई गलती करता है तो उसे माफ करना सीखो। माफी से तुम्हारा तनाव कम होगा। साथ ही खुद को भी माफ करना सीखो ताकि आत्मग्लानि भी दूर हो सके। नकारात्मकता का कारण खोजो। हर नकारात्मक विचार के पीछे एक कारण होता है। उस कारण को खोजने का प्रयास करो। जब तुम जड़ तक पहुंच जाओगे तब नकारात्मकता का अंत आसान हो जाएगा। आभार व्यक्त करो। जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार प्रकट करो। यह सोचो कि तुम्हें कितनी अनमोल चीजें मिली हैं और कितना सौभाग्य है कि तुम्हें बुद्ध का मार्गदर्शन मिल रहा है। भिक्षुक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके चरणों में झुककर कहा, आपके ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होने लगी है। अब मैं समझ गया हूं कि जैसे नकारात्मकता मेरे भीतर है वैसे ही सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही है। फर्क यह है कि नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के आ जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह कहकर भिक्षुक ने बुद्ध का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मक विचारों से घबराने की बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देकर और आभार व्यक्त करके हम खुद को खुश और तनाव मुक्त रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी नकारात्मक विचार कैसे दूर करें पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं।